देखिए, सबसे बड़ी बात है उस एरिया के अंदर ईरान और इज़राइल दो बड़ी मेन पावर्स है। ईरान मुस्लिम शिया पावर है और इज़राइल वो पावर है जिसके खिलाफ सारा एरिया है। सारी लड़ाइयाँ जो इस्लाम और ज्यूज़ के बीच में हुई हैं 48 से लेकर अभी तक इज़राइल के खिलाफ हुई है। 8-8 कंट्री 7-7 कंट्री इकट्ठे। उस समय इज़राइल नहीं इन्वॉल्व होता था। उस समय इज़राइल और ईरान और इज़राइल, उस समय इज़राइल इन्वॉल्व होता था, ईरान नहीं इन्वॉल्व होता था। और ईरान और इज़राइल बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। जब ईरान और इराक के अंदर 8 साल की लड़ाई हुई थी, 8-10 साल की, 78 से 88 तक, तब इज़राइल पूरी मदद कर रहा था ईरान की मिसाइल्स को प्रिपेयर करना, ईरान के एयरक्राफ्ट को, एम्यूनिशन को, मिसाइल्स को, सारे के सारे अगेंस्ट इराक। इस सारी दोस्ती के अंदर इज़राइल का जो मोसाद था उसने बड़ा नेटवर्क बना दिया ईरान के अंदर। और जब इस्लामिक रूल ईरान में आया और शाह को बर्खास्त कर दिया गया, उस समय ईरान का इज़राइल के खिलाफ होना बिल्कुल लाजमी था और तब से वो इज़राइल के खिलाफ हो गया। अब ईरान और इज़राइल फिर एक किसी किस्म से दुश्मन देश जरूर बन गए, आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। पर जो लास्ट ईयर की जो आपने जो देखा, जो हमास की जो अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, जिसको कि पूरा ईरान ने सपोर्ट किया था, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, चाइना का सपोर्ट था पूरा, और वो अपनी लॉबी बना के इज़राइल को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इज़राइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी बन गई थी। अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था और यहाँ तक कि देखा गया था उस लड़ाई के अंदर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और 2-3 इस्लामिक कंट्रीज भी इज़राइल के साथ हो गए, इंक्लूडिंग इजिप्ट भी इज़राइल के खिलाफ नहीं रहा। अब ये जो लड़ाई चल रही है उसमें इतना भारी हमला हुआ और इजरायली औरतों को रेप किया गया, जिसको आपने खुद भी देखा है किस घिनौनी तरीके से इजराइल ने बदला लेना ही था। और इजराइल ने जिस तरीके से अटैक एक दूसरे पे होते रहे हैं, अभी बहुत मेजर अटैक किया इजराइल ने, उनके जनरल्स मार दिए, उनके लीडिंग लीडर्स मुल्लाज मार दिए और उनके नानांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक हुआ। और यहाँ तक कि उनके पर बहुत एक्यूरेट अटैक्स किए गए। ईरान ने भी उसका बदला लिया, ईरान ने भी बड़े भारी अटैक्स किए। पर ईरान के जो वेपन सिस्टम है, इजराइल जो मिसाइल्स हैं, वो हैं एरिया वेपन, वो प्रिसीजन अटैक नहीं करते। इजराइल का जो वेपन है वो प्रिसीजन अटैक करता है, तभी उन्होंने चुन चुन के इनके लीडर्स को मारा है। तो इस समय लड़ाई के दौरान में लगता है कि जिस तरीके से टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसमें इजराइल का पलड़ा भारी है। ईरान इस समय बैकफुट के ऊपर है। हालांकि ईरान अब बात कर रहा है न्यूक्लियर अटैक और इत्यादि इत्यादि की। ये तो हर एक लड़ाई में होता है, हर एक कंट्री न्यूक्लियर की बात शुरू कर देते हैं। तो इस समय सुनने में आया है कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर ली होगी। इसके ऊपर हमारे को पूरी न्यूज़ नहीं एक्यूरेट है, पर ये मैं बता दूं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने मिलके साइबर अटैक्स किए थे। इनके 1000 जो मिनी रिएक्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था, जिसको कि स्टक्सनेट नाम की वायरस का इस्तेमाल हुआ था। और काउंटर अटैक ईरान ने भी किए इत्यादि, ये सब होता रहा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, फिलहाल इस समय दोनों के अंदर बहुत भारी टेंशन है। ईरान का पलड़ा भारी है, लड़ाई और बढ़ सकती है। और वर्ल्ड की तिजारत जो मिडल ईस्ट से गुजर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया की तिजारत जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल एरिया से गुजरती है, तो थ्रू हैफा एट्सेट्रा, सारी रेड सी एंड वो सारे एरिया को मिला के उसके अंदर बहुत हनन पड़ सकता है। हमारे ऑयल जो ट्रेड है उसके ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड पे असर पड़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक तरह असर पड़ रहा है। रशिया टोटल सपोर्ट कर रहा है इस समय ईरान को अलोंग विद चाइना। तो एक बहुत बड़ा वो ग्रुप बन गया है, चाइना,
रशिया और ईरान एक साइड में, अमेरिका, इजराइल और उसके सपोर्टिंग कंट्रीज एक साइड में, टर्की डावाडोल है, टर्की को नहीं पता कौन सी साइड ले कौन सी साइड ना ले, तो टर्की को ये प्रॉब्लम आ रही है। और सऊदी अरेबिया और बाकी इस्लामिक देश ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत बड़ी मात्रा में तेल भारत ईरान से लेता है। ईरान के साथ भारत के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। ईरान ने भारत को काफ़ी सपोर्ट किया और भारत ने ईरान को सपोर्ट किया है। हालांकि जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी उस समय ईरान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, पर फिर भी हमने ईरान को बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट। और इस समय ईरान एक्सपेक्ट करता है कि भारत उसको सपोर्ट करता रहे। पर इजराइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आपको पता है इजराइल भी हमें एक्सपेक्ट करता है हम उसको सपोर्ट करें। तो भारत की जो इस समय जो स्थिति है वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि टाइट रोप वॉकिंग वाली स्थिति है कि ना इधर जा सकता है ना उधर कर सकता। बड़ा बैलेंस्ड करके भारत को सारे डिसीजंस लेने हैं। दोनों ही हमारे दोस्त हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि भारत के हित में ये जो लड़ाई है किसी तरीके से एक इसका को शांतिपूर्ण वातावरण अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस समय भारत के लिए और बाकी एरिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इजराइल बाकी अटैक बंद करता है तो फिर हम भी अपना अटैक ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब है ईरान ने भी एक किस्म से अपने कार्ड खोल दिए हैं कि वी आर रेडी टू लुक फॉर पीस प्रोवाइडेड इजराइल कोऑपरेट्स। देखिए ऐसा है, साइप्रस में गए, बिल्कुल ठीक है, टर्की नाराज हुआ, होना था, क्योंकि साइप्रस और टर्की आपस में बीच में निकोशिया का भी रोल आ रहा है, उस बात की छोड़ दीजिए। साइप्रस भारत के क्लोज आ रहा है, ये टर्की को मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भारत की नीति अब एब्सोल्युटली क्लियर हो गई है। भारत अब डावाडोल नहीं होता इन नीतियों में। तो भारत साइप्रस के साथ पूरा और ग्रीस के साथ मिलके वो एक बहुत अच्छा, एक जिसको कहते हैं, मैं फ्रंट नहीं कह रहा, बट बहुत अच्छा साझेदारी का ग्रुप बनाएगा जिसमें ट्रेड वगैरह होगी। उसको टर्की लाइक नहीं करेगा। टर्की अपना पूरा का पूरा जो ईंधन और सामान चाहे पाकिस्तान को दे रहा हो, और वो अब किस तरीके से क्या करता है इजराइल के ईरान की तरफ मैं नहीं कुछ कह सकता, पर टर्की इस समय भारत से काफ़ी नाराज़ रहेगा। तो उससे इस संदर्भ में हम यही देखते हैं कि हमारे अब प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं कनाडा, और कनाडा में आप जानते ही हैं खालिस्तानी कब से फैले हुए हैं। या अभी एयर इंडिया के जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जो पहले जो आयरलैंड के पास जो एक एयर इंडिया का क्रैश कराया था वो खालिस्तानियों ने ही कराया था, और उसको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी पता था कि खालिस्तानी ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है खालिस्तानियों को कैनेडियन रूल इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा सपोर्ट था। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अब कैसा सपोर्ट देता है ये अभी देखने की बात है, पर फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं कि खालिस्तानी किस तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कितने नाराज़ हैं। उनका नाराज़ होना वाजिब है, पर सबसे बड़ी बात है खालिस्तानी तो वहाँ बैठे हैं, पर उनके समर्थक जो भारत में बैठे हैं अब उनके ऊपर निगरानी रखी जानी चाहिए, और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, उठते हैं, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा नज़र करके पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी चाहिए। क्योंकि खालिस्तानी जो हैं वो और बाकी अपनी सिख कम्युनिटी का वो नाम नीचा कर रहे हैं, उनकी बदनामी हो रही है। बल यहाँ तक कि सिख कम्युनिटी भी इसमें रोष प्रदर्शन कर रही है कि खालिस्तानी जो है भारत का। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.